तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और आज फॉर अ चेंज मेरे साथ है वरुण दुबे। तो वरुण, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, थोड़े समय के अंतराल के बाद आप वापस से ट्रेडर्स डायरी में अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं और जिस तरह का मार्केट्स है उसको भी समझाइए। सिर्फ आज ही नहीं, इस पूरे हफ्ते में ही रहने वाला हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले तो ये अपडेट दे दूं। और हाँ, डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम से वापस ऑफिस आने के लिए काफ़ी बेहतर लग रहा है, लेकिन सेटअप आज थोड़ा डगमगाया हुआ लग रहा है। मामला थोड़ा गड़बड़ है। देखिए, यूएस में अगर आप देखें तो जो स्टिमुलस पैकेज है उसको कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलते हुए दिखाई दे रहा है, $900 बिलियन के आसपास। हालांकि लोगों को पता था कि कितना भी आप झगड़े, पैसा तो आना है, तो वो लिक्विडिटी आएगी, नो डाउट, ये अच्छा है। लेकिन यूरोप में जो हो रहा है ये थोड़ी दिक्कत की बात है। जिस तरह से अगर आप देखें तो कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और अब तो नए नए रूप वाले कोरोना मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। तो ये कितना डेंट करेगा आपको ये नहीं पता। आप फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो अक्रॉस ग्लोब आपको गिरावट देखने मिली। भले वो यूएस के मार्केट हो, यूरोप के मार्केट हो, सब जगह कहीं ना कहीं कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा था और उसका रिफ्लेक्शन आपको आज सुबह भी देखने मिलेगा। अक्रॉस एशिया आपको देखने मिलेगा कि दबाव देखा जा रहा है। एसजीपीसी पे अभी देखिए करीब 0.5% के आसपास का दबाव है। और कुशल, जब सुबह शुरू हुई थी तो डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में था, धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स भी लाल निशान में आ गया। तो कहीं ना कहीं संकेत जो है वो कमजोरी के हैं। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कमजोरी देखने मिले और शायद मैं आज सुबह से ज्यादा सेकेंड हाफ पे ध्यान दूंगा। यूरोप जब खुलेगा तब क्या होता है, हम लोग इस पे मेरा फोकस होगा। कर रहे थे, इनफैक्ट आप यही कह रहे थे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब यूरोपियन मार्केट्स खुलेंगे तो वहां पर कैसा रुझान हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर खबरें आ रही हैं एक नई स्ट्रेन ऑफ कोविड की, वहां पर उस वजह से आपको काफी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट सेकंड हाफ जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा चॉपी रह सकता है डेफिनेटली हिसाब से। और ज्यादा इंपॉर्टेंस भी शायद सेकंड हाफ पे आपको देना पड़ेगा। इसके लिए जो स्टॉप लॉसेस है स्ट्रिक्ट रखना, टारगेट भी स्ट्रिक्ट रखना। सेकेंड हाफ में काफी कुछ उठापटक जो है वो हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर कुशल अपने टीम के साथ। और सबसे पहले कैश का काउंटर मैं आपको बता देता हूँ, जिस काउंटर पे मैंने फोकस किया और जिस काउंटर पे मैं बेट करने की बात कर रहा हूँ वो है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट। इस स्टॉक में आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं 332 के टारगेट के लिए। 318 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और यहाँ खबर यह है कि वैंगार्ड ग्रुप ने यहाँ अच्छी खासी खरीदारी की है। करीब 51 लाख शेयर जो है इन्होंने खरीदा है और 322.40 के भाव पे खरीदारी की गई है। हमेशा कहता हूँ फंड बाइंग होती है तो वहाँ पे आपको खरीद के चलना चाहिए, तो इसी के चलते यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। 332 के लक्ष्य के लिए 318 का स्टॉप लॉस रखिए। तो आज कुशल एक बात तो है, जहाँ जहाँ खबरें हैं ना वहाँ आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा पूरा मूड जो है वो बिकवाली का लग रहा है, तो खबरों के चलते यहाँ खरीदारी करके चलिए। बेचना कहाँ है ये आपको आगे बताएंगे। चलिए कुशल बताइए कैश में क्या। इनफैक्ट लास्ट वीक मैं और आशीष खेल रहे थे और यहाँ पर हमने काफी सारे स्टॉक जो हैं खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ऐसे थे जो हमने मोमेंटम के हिसाब से चुने थे। पर आज जिस हिसाब का मूड माहौल है, डेफिनेटली वो रिस्क जो है आज हम नहीं लेते हुए नजर आएंगे। और जैसे कि वरुण आपको बता रहे हैं कि जो खबरों के दम पर स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और कैश स्पेस में उसी वजह से मैंने केपीआर मिल्स जो टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है उसको चुना है। और यहाँ पर इनके लिए खबर है कि जो नई कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं वो काफी पॉजिटिव इनके लिए साबित हो सकता है। वैसे भी हमने आपको सुबह बताया कि जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड यूनिट्स हैं और जो शुगर एक्सपोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देती है वहाँ पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। और साथ ही इनका जो क्षमता विस्तार है वो दो फ्रंट पे हो रहा है, एक तो चीनी को लेकर और दूसरा एथनॉल के उत्पादन को लेकर, जिसको सरकार जो है आप देखिए पिछले 6-8 महीनों से काफ़ी बड़ा फोकस जो है एरिया बना के चल रही है। तो केपीआर मिल्स आपको इस वजह से खरीदारी करके चलनी है। 955 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 911 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी हमारी आज के फ्यूचर्स की, और आज का फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है, इनफैक्ट यहाँ से वरुण जो है मेरी बिकवाली की लिस्ट है 3-4 स्टॉक्स की, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कौन अलग अलग कैटेगरीज में। पर फ्यूचर्स में भी मैंने बिकवाली का स्टॉक चुना है और वो है बैंकिंग स्पेस से एचडीएफसी बैंक को। आप देखिए शुक्रवार के सत्र में भी यहाँ पे 2.5% की गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी और ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। और जिस तरह का मूड माहौल है, तो आप देखिए फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी जो था वहां पर आपको गिरावट का रुझान देखने को मिला। और इस बारी भी ग्लोबली जो सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग जो आएगी वो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्पेस में आज भी आनी चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक को बेचकर चलें 1370 के टारगेट के लिए और 1430 का हायर साइड पे, पर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना होगा। चलिए, तो आपने एक बिकवाली का काउंटर ले लिया एचडीएफसी बैंक। मैं भी बिकवाली करूंगा फ्यूचर्स में और वो है एक मेटल काउंटर नैल्को में। वैसे तो नैल्को अगर आप चार्ट देखेंगे तो अच्छा लगता है, लगातार स्टॉक तेजी में है,
लेकिन आज जो ग्लोबल सेल ऑफ देखने मिलेगा ना, उसके चलते मेटल काउंटर्स, ऑटो काउंटर्स, ये जो हाई बीटा काउंटर्स है ना, उनमें शायद आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल सकता है। इसके लिए नैल्को में इंट्राडे के लिए बिकवाली करके आप चल सकते हैं। 42.5 का आपको एक टारगेट रखना है और 44 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस काफ़ी क्लोज दिया है मैंने, वो इसलिए दिया है क्योंकि अगर चल गया तो चल जाएगा, लेकिन अगर ग्लोबल प्रेशर रहा तो यहाँ से आपको अच्छी खासी गिरावट जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। इसके लिए नैल्को का काउंटर जो है वहाँ बिकवाली करके चलेगा। तो मेटल में बिकवाली कीजिएगा। अब चलते हैं ऑप्शन के तरफ। तो ऑप्शन में जो खरीदारी की सलाह मैं दे रहा हूँ वो है इन्फो एज के काउंटर में। आपको याद होगा मेरे ख्याल से 4200 या 4300 के आसपास मैंने आपको एज ए इन्वेस्टमेंट पे किए दिया था और 4700 के आसपास के लेवल्स आपको सुझाए थे। उस लेवल के आसपास ऑलरेडी ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से इसके लिए मैं अभी आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो टारगेट के आसपास ही आ चुका है। लेकिन जो खबर आई है उसके चलते आज यहाँ ज़्यादा आपको तेज़ी देखने मिलेगी। इसके लिए ऑप्शन के जरिए चाहिए तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 113 जो 4700 का कॉल ऑप्शन है 113 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको खरीद के चलेगा। आपको आज 130 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 105 का स्टॉप लॉस रखना है। अब खबर यह है कि जोमेटो ने फिर से फंड रेजिंग की है $660 मिलियन के आसपास की। और देखिए काफ़ी अच्छे नाम इसमें निकल के आए जिनसे फंड रेजिंग की गई है। टाइगर ग्लोबल, फिडेलिटी जैसे नाम शामिल है। और बात यह है कि फंड रेजिंग के बाद इस कंपनी की जो नई वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो $3.9 बिलियन आ रही है। इसके पहले जो फंड रेजिंग की गई थी उसके चलते इस कंपनी की जो वैल्यूएशन निकल के आई थी $3.6 बिलियन निकल के आई थी। तो जो वैल्यूएशन में बढ़ोतरी देखने मिली है उसका इंपैक्ट जो है आपको इन्फो एज में देखने मिलेगा। इसके लिए आज 4700 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा, अच्छा खासा आपको यहाँ तेजी देखने मिल सकती है। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट डोरडैश का जब आईपीओ लिस्ट हुआ था 78% के प्रीमियम पर, उस दिन भी हमने आपको लिंक करके बताया था कि यहाँ पर अगर खासकर जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है इंडिया के, वहाँ पर अगर वैल्यूएशन बढ़ती है तो इस स्टॉक के लिए काफ़ी बढ़िया तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। तो चलिए, मैं इसी कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है जुबिलेंट फूड का। आप थोड़ा सरप्राइज भी होंगे इसको देखकर क्योंकि जिस तरह का बर्गर किंग का रनअप हुआ है उसके साथ साथ वेस्टलाइट डेवलपमेंट और अब जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। मैंने इसको जो है बिकवाली का कैंडिडेट क्यों चुना है, आप देखिए ऑलमोस्ट 270-275 के पी पर ये अभी ट्रेड कर रहा है और जिस तरह का रनअप इसने ऑलरेडी दिखाया है, अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड आपको करके चलना चाहिए। और यहाँ पर जो मैं फ्यूचर्स के काउंटर में आपको नहीं दे रहा हूँ बिकवाली का क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रा पिक है और ये कभी भी जो है इसका मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकता है जो आप सोचकर चलते हैं। तो इसके लिए आप ऑप्शन में इसमें ट्रेड कीजिए। 74-75 रुपये की प्राइसिंग है। 2750 का पुट ऑप्शन जो है इसमें खरीद कर चलना है। 105 के लक्ष्य आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 55 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है टेक्नोपिक। और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर वरुण मैं आपको बता दूं कि मैंने जो स्टॉक चुना है वो है मेटल स्पेस से और JSPL है। इसको जो है आपको शॉर्ट कर चलना है। आप देखिए ग्लोबली जो है, खासकर अगर आप स्पेसिफिकली अमेरिकन मार्केट्स की भी बात करें तो वहां पर भी हमें करीब आधे % की गिरावट देखने को मिली थी। और यूरोप की जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि नए कोविड स्ट्रेन की वजह से कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा यूरोपियन मार्केट्स में आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और जब भी ग्लोबल मार्केट्स में आपको बिकवाली या सेल ऑफ देखने को मिलता है तो यहाँ पर मेटल काउंटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा लीड करते हुए नजर आते हैं गिरावट को। जो हाई बीटा काउंटर्स की आप बात कर रहे थे, खासकर मेटल्स और ऑटो स्पेस, तो JSPL हाई बीटा काउंटर है तो यहाँ पर बिकवाली को मेटल स्पेस से ही लीड करता हुआ नजर आ सकता है 264 के लक्ष्य के लिए। इसके फ्यूचर्स को आपको बेचकर चलना है। 276 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आपकी तरफ से वरुण कौन सा पिक है आज के लिए? देखिए आज जितने यूरोपियन एक्सपोजर वाले स्टॉक्स हैं ना, उनकी थोड़ी बहुत पिटाई हो सकती है क्योंकि वहाँ अब लॉकडाउन लगना शुरू हो गए हैं। इसके लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जिसका यूरोप में अच्छा खासा एक्सपोजर है। मेरे ख्याल से 45-50% के आसपास के रेवेन्यूज जो है इसके यूरोप से आते हैं। और हाँ, आप तो अच्छे से जानते होंगे, आपकी स्पेस की कंपनी है, वो तो मैंने पहले ले लिया, नहीं तो कुशल शॉर्ट करता। चलिए ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पे बिकवाली करना चाहिए। इनफैक्ट टेक्निकली भी अगर आप देखें ना तो ये जो काउंटर है इसमें वीकनेस कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है। तो इसके चलते आप यहाँ बिकवाली करके चलेगा। 1580 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 1640 के आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। एक बात याद रखिए, जितने आज ये ऑटो वाले बिकवाली के कॉल मैं दे रहा हूँ ना, इनको थोड़ा सेल ऑन लाइज करेंगे ना तो शायद आपको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि जो प्रेशर है वो ज़्यादा आपको सेकेंड हाफ में शायद देखने मिलेगा। अगर फर्स्ट हाफ में भी गिरावट रहे तो अच्छा है, और भी प्रेशर गिराता हुआ दिख सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस भी नज़र रखना और टारगेट पे भी नज़र रखना है आपको। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पे बिकवाली करके चलेगा। अब फंडामेंटल बात करें तो फंडामेंटल एक काउंटर है जहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं, वो है दिग्गज रिलायंस का काउंटर। यहाँ पे आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं और शायद थोड़ा बहुत मार्केट को जो सपोर्ट मिलेगा वो इसी काउंटर से मिलने वाला है। खबर यह है कि BP के साथ मिलकर KG-D6 ब्लॉक से पहला गैस उत्पादन प्रोजेक्ट जो है इन्होंने शुरू कर लिया है। तो
तो इस न्यूज़ का इम्पैक्ट जो है आपको रिलायंस के काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके अलावा आप लेवल देखिए, जिन लेवल पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है 1990 के आसपास के लेवल के 1990 के आसपास के लेवल के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर 5-10 रुपये ऊपर गया, 2000 के लेवल को अगर इसने क्रॉस किया ना, तो शायद आपको फिर एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है इस काउंटर में देखने मिल सकती है। इसके लिए इंट्राडे में 2030 के आसपास के टारगेट के लिए अप्रोच कीजिएगा। 1985 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटली मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आरपीजी लाइफ साइंस का। आप देखिए यहाँ पर इकरा ने दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है उसको बढ़ा दिया है, तो रेटिंग अपग्रेड के आधार पर यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन सकती है। और वैसे भी अगर आप इस स्टॉक को देखें तो फार्मा स्पेस से कंपनी है और जिस तरह का इनका डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का कारोबार है वो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ के संकेत बता रहा है। और यहाँ पर अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखेंगे तो 24-25% का जो है ऑन एन एवरेज आपको ROCE आता हुआ दिख रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पर 20 से 25% के रिटर्न अगले 6 महीनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 441 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है इन्वेस्टमेंट पिक में वो है L&T का। आप देखिए इस स्टॉक में जिस तरह की रैली ऑलरेडी 950 के भाव से बनी है वो तो काफ़ी बेहतरीन रही है, पर अभी भी कंपनी के लिए जो ग्रोथ मोमेंटम है और जो ग्रोथ ट्रिगर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बेहतरी के संकेत आगे के लिए भी बना रहे हैं। तो कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वहाँ पर सर्टेनिटी आएगी और जिस तरह का एग्जीक्यूशन अब कंपनी कर रही है और जो बिडिंग्स कर रही है अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो है इनकी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। तो L&T यहाँ पर आपको 1 साल की अवधि के लिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। 20 से 22% के रिटर्न दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर में आपको कंफर्टेबली मिल सकता है। तो 1500 के लक्ष्य जो है ये ब्रीच कर सकता है। तो 1550 का टारगेट जो है मैंने आपको 12 महीनों की होल्डिंग पीरियड के लिए दिया है। चलिए, तो निवेश के तौर पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ब्रिटानिया का। देखिए वैसे भी कुशल आजकल चल क्या रहा है, ब्रेड, बिस्किट, बर्गर, पिज्ज़ा। तो आपने अगर देखा होगा कि बर्गर किंग की लिस्टिंग के बाद किस तरह से जुबिलेंट फूडवर्क्स और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट में तेज़ी देखने मिली थी। और क्योंकि बर्गर किंग को सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिला था, लिस्टिंग भी अच्छी हुई। अब आप बेक्टर को देखिए किस तरह का सब्सक्रिप्शन मिला है, ऑलमोस्ट 200 गुना ये IPO जो है वो बढ़ा है। इसकी लिस्टिंग के बाद हो सकता है यहाँ भी तेज़ी देखने मिले और इसका इम्पैक्ट जो है रिलेटेड स्टॉक्स में आपको देखने मिलेगा। तो उसके चलते आपको ब्रिटानिया में खरीदारी करके चलना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर पोर्टफोलियो है। अगर आप बेक्टर को इस तरह के वैल्यूएशन देंगे तो ब्रिटानिया को सोचो आप किस तरह के वैल्यूएशन आपको देना चाहिए। तो इसके लिए एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ जाएगा, उसके चलते आपको खरीदना है। इसके अलावा देखिए अगर मार्केट में यहाँ पे गिरावट आई तो कहीं ना कहीं FMCG स्टॉक्स जो है वहाँ पे आपको बेहतरीन तेज़ी देखने मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के चलते पहले ही ब्रिटानिया खरीद लीजिए। 2 से 3 महीने में 4000 का लेवल देखने मिलेगा और अगर 6 महीने तक रुक सकते हैं तो 4500 के आसपास के लेवल जो है आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो ब्रिटानिया में खरीदारी करके आपको चलना है। चलते अगली कैटेगरी जो है की है खबरों वाला स्टॉक, और खबरों के चलते जो स्टॉक में आज तेजी बन सकती है वो है अपोलो हॉस्पिटल का काउंटर। यहाँ पे क्योंकि खबर ये है कि सरकार जो है जो मेडिकल टूरिज्म है उसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कहीं ना कहीं जो इंडियन हॉस्पिटल्स है उनका टाइप के लिए सोच रही है। उसके चलते यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिलेगी। 2450 के लक्ष्य के लिए आज खरीदारी करके आपको यहाँ पे चलना चाहिए। कुशल, खबरों के चलते कहाँ खरीदे? बिल्कुल, खबरों के चलते फार्मा काउंटर है लुपिन का, यहाँ पर खरीदारी कीजिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करने की एक दवा को US FDA से मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। तो 1001 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कीजिए। 960 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी जो है हमारी माई चॉइस की, यहाँ पर तीनों काउंटर्स जो है वरुण मेरे सेल कैटेगरी के हैं और जिस तरह का ग्लोबल मूड माहौल है उसको ध्यान में रखते हुए जो है मैंने ये तीनों के तीनों काउंटर्स बिकवाली के चुने हैं, जिसमें सबसे पहला है टाटा स्टील। इसके फ्यूचर्स आपको बेचकर चलने हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल है मेटल काउंटर्स में आपको जो है आपको तुरंत प्रभाव से आज जो है वीकनेस देखने को मिल सकती है। जिस तरह का यूरोपियन सेटअप है, 50-55% रेवेन्यू जो है इनका यूरोप से आता हुआ नजर आ रहा है। 612 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाले कीजिए। 640 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही टाटा मोटर्स, इसके भी फीचर्स बेच कर चलिए क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा एक्सपोजर जो है उस रीजन से इनका आता हुआ दिखता है। तो 174 के टारगेट के लिए बिकवाले कीजिए। 183 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है बैंकिंग स्पेस से HDFC बैंक, मैंने आपको बताया था। RBL बैंक हाई बीटा काउंटर ये भी है और दिल के लो पॉइंट पर ये जाकर बंद होता हुआ दिखा था। तो टेक्निकल आधार पर भी जो है ये काउंटर्स वीकनेस दिखा रहा है। तो 220 के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाले कीजिए। 231 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। माई चॉइस में 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का काउंटर है। सबसे पहले खरीदारी प्रेस्टीज एस्टेट में आप कर सकते हैं क्योंकि खबर निकल के आई है कि सेंचुरी रियल एस्टेट के साथ मिलकर कर्नाटका में ये एक लैंड पार्सल डेवलप करने वाले हैं। उसके चलते आज तेजी बनेगी। 283 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। अपोलो टायर्स के फ्यूचर में बिकवाली आप कर सकते हैं। 188 का लक्ष्य आपको देखने मिल सकता है। 196 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ भी यूरोप का एक्सपोजर है, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। और मदरसन सुमी के फ्यूचर में भी बिकवाली करके चलेगा। 154 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे।
161 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। फिर से यहाँ करीब 40-50% के आसपास के रेवेन्यू यूरोप से आते हैं, तो उसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर में देखने मिल सकता है। तो ऑटोज और मेटल काउंटर्स में आज ऑटो एंसिलरी और मेटल काउंटर्स में आज आपको बिकवाली करके चलना है। चलिए, तो हमारी स्टॉक्स की सूची हो चुकी है पूरी। एक बार फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर है माइंडस्पेस बिजनेस पार्क, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। नैल्को के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। इन्फो एज यहाँ 4700 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं आप 130 के लक्ष्य के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के फ्यूचर में बिकवाली कीजिएगा। खबरों के चलते रिलायंस में तेजी बन सकती है, 2030 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ब्रिटानिया निवेश के चलते निवेश कर सकते हैं यहाँ 4000 के लक्ष्य के लिए। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ खरीदारी करके चलेगा। प्रेस्टीज एस्टेट में खरीदारी करनी है। अपोलो टायर्स और मदरसन सुमी, ये 2 काउंटर्स है जहाँ पे आज आपको बिकवाली करनी है। ग्लोबल मूड और माहौल जो खराब है उसका इंपैक्ट देखने मिल सकता है। और इन सब में मेरा जो बेस्ट पिक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि BP के साथ इन्होंने जो करार किया था KG-D6 ब्लॉक के लिए, उसका पहला गैस उत्पादन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर दिया है। उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। 2030 के लेवल के लिए आज यहाँ खरीदारी आप कर सकते हैं। कैश में KPR मिल खरीदिए, क्षमता विस्तार की खबर पर पॉजिटिविटी दिखा सकता है। साथ ही फ्यूचर्स में HDFC बैंक सेल कर चलिए, टेक्निकली वीक है। ऑप्शन कैटेगरी जुबिलेंट फूड का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है, वैल्यूएशन काफी हाई है। टेक्नोपिक के आधार पर JSPL में शॉर्ट कर चलना है, मेटल काउंटर्स वीक लग रहे हैं। साथ ही RPG लाइफ साइंस फंडामेंटली काफी स्टॉक बेहतरीन है, 20 से 25% के रिटर्न के लिए 6 महीनों की अवधि के लिए खरीदारी कीजिए। साथ साथ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से L&T यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है 1 साल की अवधि के लिए। लुपिन, इनको एक दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर है। और साथ ही ग्लोबल मूड माहौल जो वीकनेस दिखा रहा है उसमें तीनों के तीनों काउंटर्स टाटा स्टील, टाटा मोटर्स और RBL बैंक में आपको बिकवाली करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है L&T का, जिस हिसाब से ऑर्डर एग्जीक्यूशन और ऑर्डर मिलते हुए लगातार नजर आ रहे हैं, काफी बेहतरीन है। 1 साल की अवधि के लिए 1550 के टारगेट के लिए खरीद कर चलें।